हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और गुप्त बातचीत वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लेखक मार्क्विस डी सेड की। ऐसा कहा जाता है कि लेखक मार्क्विस डी सेड जो था, उसे अलग अलग तरीके में सेक्स करने में बहुत पसंद आता था। यानी कि जिसे हम लोग कहेंगे कि बिज़ार, यानी कि और तरीके के सेक्स उसे पसंद आते थे। अब ये सब मैं आपको कैसे बताऊं? तो अगर आप पोर्नोग्राफिक फिल्म्स देखते हैं तो उसमें आप समझ ही जा रहे हैं कि जो कॉमन मिशनरी पोजीशंस है, यानी कि औरत नीचे है, मर्द ऊपर है, उस तरीके की जो कॉमन पोजीशंस, जो दो तीन चार पोजीशंस है, उसमें आम जनता संभोग करती है। लेकिन मार्क्विस डी सेड नाम का जो आदमी था, वो अलग अलग तरीके के आसन निकालता था, जैसे कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं आजकल की पोर्नोग्राफिक या ब्लू फिल्म से। तो ये सब आसन द्वारा ही उसे संतुष्टि मिलती थी और वो सेक्स करता था। इसके कारण लोगों ने उसे एक लेबल दे दिया था कि उसका मन जो है वो भ्रष्ट हो चुका है और वो मानसिक रूप से असामान्य है, यानी कि एबनॉर्मल है। अब मैं इसके बारे में अपनी राय देना चाहूँगा कि लोगों ने ये माना कि वो एक सेक्स पर्वर्ट है, यानी कि सेक्स के मामले में उसका जो मन है वो बिल्कुल ही असामान्य है, इसीलिए वो असामान्य हरकतें करने में उसे मज़ा आता होगा। दूसरी एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वो सेक्स के मामले में बहुत ही क्रिएटिव हो। क्रिएटिव यानी कि रचनात्मकता, उसके दिमाग में अलग अलग पोजीशंस आती होगी और वो अलग अलग पोजीशंस ट्राई करने की कोशिश करता होगा, ये भी हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे भारत में जैसे वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र ग्रंथ लिखा हुआ था, तो हो सकता है कि मार्क्विस डी सेड उस ज़माने में ऐसा ही कुछ ग्रंथ रचने की कोशिश कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो उनके जो अलग अलग सेक्सुअल पोजीशंस है, वो हो सकता है कि हमें आजकल जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स देख रहे हैं उसके वो फोर रनर रहे हो सकता है कि उस ज़माने में फिल्में तो नहीं, पर स्लाइड्स वगैरह में ऐसी जिस टाइप की वो पोजीशंस यूज़ करते थे, हो सकता है कि उस ज़माने में स्लाइड्स या ऐसा कुछ अवेलेबल हो, या बुक फॉर्म में ऐसा कुछ अवेलेबल हो, या फोटोग्राफ फॉर्म में ऐसा कुछ अवेलेबल हो, या पेंटिंग फॉर्म में ऐसा कुछ अवेलेबल हो। तो ठीक से हम लोग कुछ भी नहीं जान सकते। ये सब सारे तो मेरे ओपिनियन थे। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो अलग अलग तरीके से सेक्स करना चाहते थे तो क्या आप उसे एक पर्वर्ट कहेंगे? उसे ये कहेंगे कि उसकी बुद्धि मति मारी गई थी या दिमाग बहुत गंदा हो गया था? तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।